सबसे पहले उपाध्यक्ष जी को आभार, आपने मुझे आज बोलने का समय दिया। अलीनगर के देवतुल्य जनता के हमार बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा आशीर्वाद दिलखिन और अपन खूब खूब आशीर्वाद दक हमरा जिता का इस सदन के हिस्सा बनलखिन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं के प्रेरणा से मैंने राजनीति में अपना कदम रखा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही बिहार को संवारने में समर्पित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विधानसभा में खड़े होकर बोलना मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह उस बेटी का सपना है जो बिहार की मिट्टी में, मिथिला की मिट्टी में पली बढ़ी खेली कूदी। मैं जानती हूँ कि इस सदन में मुझसे कई अधिक अनुभवी, कई अधिक वरिष्ठ और कई अधिक परिपक्व नेता विराजमान हैं। विपक्ष के वे दिग्गज नेता जिनकी राजनीतिक उम्र मेरी पूरी उम्र से बड़ी होगी, उन सभी के सामने बोलना भी मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अध्यक्ष जी, आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है, तो आंखों पे पट्टी। और जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीझा। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था। स्कूल में ताले, पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था, रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। और हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी इस दौर के साक्षी रहे हैं और ये भी कह सकती हूँ कि आप सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इतिहास गवाह है। भले ही बिहार की भोली भाली जनता वो दौर भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूल सकती है, ना ही वो कभी माफ करेगी। 2005 में एक नवोदय हुआ, नया सूरज उगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, 2005 में बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और उस फैसले का नाम था नीतीश कुमार। महाभारत में जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उनके राज में धर्म की स्थापना हुई, न्याय आया और प्रजा सुखी हुई। ठीक उसी तरह जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली तो यहाँ सुशासन आया। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर और जंगल राज से सुशासन की ओर। उपाध्यक्ष जी, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश को चौंका दिया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके बारे में सभी ने बात की है। और मैं खासकर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मेरी आंखों देखी कहानी है। मेरे खुद के गांव में जहाँ स्कूल के नाम पे कोई बात ही नहीं होती थी और एकाएक साइकिल योजना जब शुरू हुई तो मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस की सभी दीदियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विपक्ष के लोग तो इस योजना का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है। सुनने में सरल लगती है, लेकिन इस साइकिल ने क्या किया ये जरा सोचिए। आपको वक्त देंगे इनके भाषण के बाद। बिहार के गांव में एक बाप था जो सोचता था कि बेटी को हम दूर दराज कैसे भेजे, स्कूल कैसे भेजे, रास्ता बहुत लंबा है, खतरा है, पैसे नहीं है। उस बात की चिंता को नीतीश कुमार जी ने समझा और बेटी के हाथ में साइकिल थमा दी
और उस साइकिल पर पहियों ने सिर्फ सड़क नहीं नापी, उन्होंने लाखों बेटियों का भविष्य नापा। ड्रॉप आउट दर गिरी, नामांकन बढ़ा और बिहार की बेटी ने कहा हम भी पढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूं। अगर मैं 2005 को देख करके, ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं तो संभावना भी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती। बालिका साक्षरता 33%, मतलब 3 में से 2 बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थी। टोका टोकी नहीं। उस दशकों की अव्यवस्था के कानून ने न जाने कितनों की जवानी छीन ली। आप सभी तो उसके खुद साक्षी रहे हैं। लगभग 2 दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा। कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है। बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तभी होती है जब सुरक्षा होती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूँ। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना एना कत जेबे, कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। और शराबबंदी से लेकर महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कानून तक हर कदम पर नीतीश कुमार जी ने अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात। बेटियों के पक्ष में खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और आज जब मैं बिहार के सबसे युवा विधायकों में से एक इस सदन में खड़ी होकर के बोल रही हूँ तो न जाने आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, अब आते हम आज के बजट पर, और मैं यहाँ में बात करूंगी इस डबल इंजन की जिसने बिहार की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अपना भाषण कंक्लूड करें। तो मुझे आंकड़ों पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सभी साथियों ने बहुत ही जोरदार तरीके से ऑलरेडी अपनी बातें रख दी है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की कुछ जो स्कूल है उसके ऊपर ध्यान देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जितने भवन बने हैं स्कूल में, अब तो तेजी से इतने सारे स्टूडेंट्स रोल इन कर रहे हैं कि हमारे लिए भवन की भी कमी हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर बच्चों का भी इतना आकर्षण बढ़ते जा रहा है, लगातार सब लोग अपने दाखिल करवाते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भवन के कमरे भी और बढ़वाए जाए। जैसे कि कीरतपुर में प्राथमिक विद्यालय, गड़ौल कन्या विद्यालय, कुमरौल विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय महथौर मुसहरी, प्राथमिक विद्यालय पकड़ी, उच्च माध्यमिक विद्यालय महथौर हरिजन, ग्राम श्री रामपुर टोले के दरगाह में जो कमरे हैं और बढ़ाया जाए, सकतपुर का विद्यालय, लगमा प्राथमिक विद्यालय। अपना आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य